अरबाब इख्तियार से मासूमाना सवाल। अगर मसला 9 मई ही है तो फिर निशाना सिर्फ लाहौर की खवातीन ही क्यों? अगर मसला 9 मई ही है तो प्रोटेस्ट लीड करने वाली अंदलीब अब्बास को IPP में शमूलियत पर क्लीन चिट क्यों कर, और इन्हीं की गाड़ी में मौजूद खदीजा शाह को 5.5 माह से ज़्यादा की कैद क्यों? अगर मसला 9 मई ही है तो फिर मुनज़्ज़ा हसन को IPP शमूलियत पर ड्राई क्लीन कर दिया गया और रुबीना जमील बावजूद बीमारी के 5 माह से कैद काट रही हैं। अगर मसला 9 मई ही है तो फिर सादिया सुहेल क्यों सरेआम फिर रही हैं और दूसरी PTI खवातीन को माफ़ी दिलवाकर IPP में रिक्रूट कर रही हैं, क्योंकि कैद में मौजूद बहुत सी खवातीन को जिन्ना हाउस की तरफ रवानगी का उन्हीं ने कहा था। अगर मसला 9 मई ही है तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद पाबंदे सलासल क्यों? वो तो बार बार अवाम को पुरअमन रहने के बारे में अनाउंसमेंट कर रही थीं। आलिया हमजा मलिक क्यों कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही हैं? वो तो ना सिर्फ लोगों को इदारे के खिलाफ नारेबाजी से रोक रही थी, बल्कि उनकी वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम जलाओ घिराओ की सियासत नहीं करते, हमारे एहतजाज में आज तक गमला भी नहीं टूटा, ये तोड़ फोड़ की सियासत हमारे लीडर की तरबियत नहीं है, हम सब इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मगर फिर भी वो 6.5 माह से कैद में बंद हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि ना वो PTI छोड़ने को तैयार हैं और ना किसी और पार्टी में शमूलियत करने को? जब बड़े बड़े सियासी सूरमा जेलों में 6 दिन ना गुजार सके, ये खवातीन सिर्फ असूल पर इख्तियार पर खड़े रहने की वजह से 6 माह से ज़्यादा अरसे से जेल में मौजूद हैं। मसला 9 मई नहीं, क्योंकि अगर मसला 9 मई होता तो जिन्ना हाउस के अंदर जाने वाली खवातीन, इनकलाब के नारे लगाने वाली खवातीन, स्ट्रॉबेरीज खाने वाली खवातीन आज़ादी के मज़े ना लूट रही होती, और जिन्ना हाउस के अंदर तक ना जाने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, रुबीना जमील, खदीजा शाह और दीगर जेलों में बंद खवातीन कैद में ना होती। हम नहीं चाहते कि किसी दुश्मन को भी कैद में डालें, ख़ास तौर पर सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी से कसूर सरजद हुआ भी है तो मेरे सोने रब्बुल इज़्ज़त की सिफ्त है मर्सीफुल, माफ़ करने वाला। मुल्क के बड़े बनकर अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और बेटों को माफ़ कर दें और मुल्क को एक नई मोहब्बत भरी डगर पर जाने दें। खुले दिल से सियासी वाबस्तगी और असूलों की सियासत का एहतराम करें और एक प्यारे मोहब्बत भरे पाकिस्तान की बुनियाद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।